नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव बहुत तेजी के साथ रंग पकड़ता जा रहा है। सभी पार्टियां इस वक्त पूरा दम लगा रही हैं अपने आप को साबित करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी, जेजेपी, कांग्रेस, इनेलो, बसपा गठबंधन, सभी लोग जुटे हुए हैं कि किसी तरीके से हरियाणा में बदलाव हो, यहाँ पर जो सरकार है पिछली उसका तख्ता पलट हो और एक बार जनता को एक भरोसेमंद सरकार मिल सके, जिस पर जनता भरोसा जता सके। जो मुद्दे हैं वहां पर, क्या पूरे देश में लगभग वही मुद्दे हैं, सेम मुद्दे हैं वहां पर भी बिल्कुल वही कि महंगाई है और बेरोजगारी है, साथ ही साथ जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के जो मुद्दा है वो, इसके अलावा शिक्षा से जुड़ा हुआ, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा हुआ तमाम तरीके के जो मुद्दे हैं इस वक्त राष्ट्रीय मुद्दे, वो बिल्कुल सेम वही हैं हरियाणा में। और आकाश आनंद जिस तरीके से मुद्दों पर बात करते हैं, मुद्दों पर ही जनता को विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं, वो उनको दूसरे नेताओं से अलग करता है। क्योंकि मुद्दों पर बात ही कहाँ होती है, मुद्दों पर बहुत कम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिक्स में। जिनको लगता है कि मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, जो जनप्रतिनिधि जीत करके चुन करके जाए, चाहे वो विधानसभा हो या फिर संसद हो, उसे अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके के साथ निभानी चाहिए, ऐसा मानने वाले और इस बात में यकीन करने वाले लोग बहुत कम हैं। अब बसपा इनेलो का गठबंधन है हरियाणा में और बसपा सुप्रीमो मायावती अब पहुंच रही हैं। जिस तरीके से मैंने एक वीडियो भी इस पर किया था कि इनेलो को और हरियाणा को इंतजार है बसपा सुप्रीमो मायावती का कि उनके आने के बाद माहौल बदलेगा, चुनाव और तेजी के साथ चढ़ेगा। तो कल से वो वहां पर अपनी कमान संभालेंगी और जींद में उनकी पहली जनसभा है, वहां पर विशाल जनसभा है। किस जगह का चुनाव किया गया, जो सभा स्थल है वो भी आपको दिखाएंगे, क्या कुछ तैयारियां हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आगे इसी वीडियो में आप देखेंगे हमारे सहयोगी पवन कुमार ने वहां से रिपोर्ट भेजी है, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, छोटा सा वीडियो है, आप उसको जरूर देखिएगा और इस वीडियो को प्लीज पूरा जरूर देखिएगा, तभी आप लोग जान पाएंगे और देख पाएंगे किस तरीके की तैयारियां वहां पर चल रही है। बहुत बड़ी जगह का चुनाव किया गया है, हजारों की संख्या में वहां लोगों के पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो उसी वजह से बहुत ग्रैंड लेवल पर सारी तैयारियां की गई हैं। अब चूंकि कल 25 सितंबर है, 25 सितंबर को चौधरी देवी लाल जी का जन्मदिन होता है, तो उस अवसर पर वो वहां पर शुरुआत करेंगी। इनेलो और बसपा का जो गठबंधन है, इससे ज्यादा अच्छा मौका कोई हो नहीं सकता था कि बसपा सुप्रीमो मायावती की वहां पर एंट्री हो। तो उसी वजह से वहां पर पहली जो उनकी जनसभा रखी गई है जींद में, ये इसका एक कारण ये भी है। और उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से चुनाव बढ़ता है, चुनाव रंग पकड़ता है, रफ्तार पकड़ता है और गर्मी पैदा होती है हरियाणा के राजनीतिक माहौल में। तो ये सारी चीजें होंगी और आप लोग के साथ हम सारी अपडेट शेयर करेंगे। थोड़ा सा जिक्र, चूंकि बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में हम हमेशा बात करते हैं, लेकिन अब इनेलो का गठबंधन है उनके साथ, तो थोड़ी सी बात चौधरी देवीलाल के बारे में कर लेते हैं कि 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी की जयंती मनाई जाती है। चौधरी देवीलाल को हरियाणा में ताऊ देवीलाल के नाम से भी जाना जाता है। देवीलाल हरियाणा के प्रमुख राजनेताओं में से एक थे, जो 19 अक्टूबर 1989 से 21 जून 1991 तक भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। वे 2 बार 21 जून 1977 से 28 जून 1989 तक और 17 जुलाई से 1987 से 2 दिसंबर 1989 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे। वैसे तो हरियाणा और देश की राजनीति से जुड़े उनके तमाम काम और उनके तमाम किस्से लोगों के बीच हैं, लेकिन आपको साथ हम एक खास किस्सा शेयर करना चाहते हैं। बात यह है कि 1989 की उस दौरान देवीलाल की प्रमुख भूमिका के कारण देश में जनता दल की सरकार बनी। लोकसभा में महज 10 प्रतिनिधि भेजने वाले हरियाणा के नेता चौधरी देवीलाल अकेले नेता थे, जिनसे देश की राजनीति प्रभावित थी। यही कारण है कि सर्वसम्मति से देवीलाल को प्रधानमंत्री बनाने की बात रखी गई, लेकिन देवीलाल ने खुद ही पद को स्वीकार करने से मना कर दिया था। उन्होंने ये प्रधानमंत्री का जो पद था वो ठुकरा दिया था।
इसके पीछे की जो वजह है वो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। बताया जाता है कि उस दौरान चुनावी प्रक्रिया के बाद वीपी सिंह और उनके बीच कुछ ऐसा हुआ था कि उन्होंने वीपी सिंह से वादा किया था कि वो प्रधानमंत्री उन्हीं को बनाया जाएगा। हालांकि चुनाव के बाद परिणाम आए और देवीलाल को संसदीय दल का नेता भी चुन लिया गया, लेकिन बड़ी ही नाटकीयता के साथ उन्होंने बैठक में कहा कि उनकी जगह वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे, देवीलाल को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। तो ये है वो वजह जो चौधरी देवीलाल को बहुत खास करती है, और क्योंकि वो चौटाला से ताल्लुक रखते हैं तो चौटाला परिवार, चौधरी देवीलाल का परिवार और अभय सिंह चौटाला, ये सारी चीज़ें अब इस वक्त वहाँ पर बेहद खास है। और हरियाणा की राजनीति में इनका एक अलग स्थान है, एक अलग जगह है, इनकी अलग पहचान है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि हरियाणा की राजनीति में ये चौटाला परिवार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब चूंकि जाट बाहुल्य क्षेत्र है हरियाणा और दलित समाज भी वहां पर काफी बड़ी संख्या में है, तो बसपा और इनेलो का गठबंधन क्या रंग दिखाएगा, क्या कुछ होगा, वो तो खैर आगे पता चलेगा आने वाले समय में, क्योंकि अभी सब कुछ भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। 8 अक्टूबर को सारी तस्वीर साफ होगी कि कौन कितने पानी में है। फिलहाल ये एक खबर अपडेट की बसपा सुप्रीमो मायावती पहुंच रही हैं हरियाणा, और उनके स्वागत की तैयारियां बड़े ग्रैंड लेवल पर की गई हैं। वहां पर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, किस तरीके से पूरा जो सेटअप है वहां लगाया गया है, एक ग्रैंड रैली को आयोजित करने के लिए, जनसभा को संबोधित करेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। कल से उनके कार्यक्रम हरियाणा में शुरू हो रहे हैं, तो अब आप लोगों तक हम सारी अपडेट पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो को अंत तक प्लीज पूरा जरूर देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। ये राजपथ अपडेट है, आप देख रहे हैं। ये डी बना हुआ है जिसके अंदर कोई नहीं रहेगा, और ये मंच बसपा सुप्रीमो जहां से कल संबोधन करेंगी। बसपा इनेलो गठबंधन हो चुका है जैसा कि आपको अपडेट है, और ये कार्यक्रम की तैयारी है। और ये मीडिया वालों का स्पेस है जो मीडिया वालों के लिए बनाया गया, और बाकी पीछे तक जो सजा है वो जनता के लिए है। कल पूरी अपडेट राजपथ में मिलेगी, कोशिश होगी ज़्यादा अपडेट दें।